भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, कल हमने धनंजय और प्राण नामक प्राण रश्मियों की चर्चा की। अब आगे अपान नामक प्राण रश्मियों की चर्चा करते हैं। जब मनस्तत्व के अंदर ओम रश्मियों की इस प्रकार से ओम रश्मियां इस प्रकार स्पंदित होती हैं कि उनसे उत्पन्न अन्य स्पंदन प्राण नामक प्राण रश्मियों से विपरीत गति वाले होते हैं, तो वे विपरीत गति वाले स्पंदन अपान कहलाते हैं। हमने ब्रह्मसूत्र का उदाहरण देते हुए कहा था, और ब्रह्मसूत्र को दृढ़ करते हुए कहा था कि सभी प्राण एक हैं, गतियों के कारण उनका स्वरूप स्वभाव गुण अलग अलग होते हैं और इसके कारण उनके अनेक नाम हैं। तो यहाँ गति ठीक विपरीत होती है, प्राण से ठीक विपरीत अपान की गति। ये दोनों साथ साथ रहते हैं। तो साथ साथ रहती हैं तो प्रश्न उठेगा कि साथ साथ रहती हैं, गति विपरीत है तो साथ रहेंगे कैसे? प्राण इधर जा रहे हैं तो अपान इधर जा रहे हैं, तो साथ कैसे रहेंगे? ये प्रश्न अच्छा है। वैसे कोई कहीं नहीं जाता, स्पंदन होता है। इनकी गति इधर स्पंदित हो रही है, ये इधर स्पंदित हो रही हैं। जैसे दो खूंटियों के बीच एक रस्सी बांध लें और नीचे दूसरी रस्सी बांध लें। एक रस्सी को एक खूंटी से छोड़ के इधर से लावें और दूसरी रस्सी को दूसरी विपरीत दिशा से लावें, तो दोनों रस्सियां साथ ही हैं, उनमें लहर उठ रही है, वो साथ ही है लेकिन दिशा विपरीत है, कहीं जा नहीं रही है। वैसे ही प्राण नामक स्पंदन और अपान नामक स्पंदन विपरीत गति होते हुए भी दोनों साथ साथ ही इस समष्टि मनस्तत्व में स्पंदित होते रहते हैं। और सर्वत्र इनका यही स्वभाव है। इसमें अप उपसर्ग है, उसमें प्र उपसर्ग था, इसमें अप उपसर्ग है और धातु एक ही है, अन। तो आपके विषय में महर्षि यास्क लिखते हैं, समित्य की भावम अपेत्येतस्य प्रातिलोम्यम। सम उपसर्ग एक ही भाव अर्थ में प्रयुक्त होता है और अप उपसर्ग उसका विपरीत। तो इससे अपान शब्द ये बतला रहा है कि यह रश्मि जब यह स्पंदन उत्पन्न होता है मनस्तत्व में, तब वो अन्य मनस्तत्व को अन्य स्पंदनों को पृथक पृथक करने के स्वभाव से युक्त होता है, उनको पृथक पृथक करता है। इस कारण अपान रश्मियां प्रतिकर्षण बल का एक बीज होती हैं, प्रतिकर्षण बल का एक मूल कारण होती हैं। इन रश्मियों के विषय में महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य 1-2-9 में कहा, प्राण रश्मियों के मध्य बहुभ्य कारणेभ्य उत्पन्न।
इससे यह पुनः स्पष्ट हुआ कि प्राण नामक प्राण तत्व की भांति इनकी उत्पत्ति भी ओम मनस तत्व के साथ साथ सूत्रात्मा और धनंजय रश्मियों से के सहयोग से होती है। और इसी कारण इनकी दोनों की इतनी समानता है कि ये साथ में रहती हैं, कोई एक नहीं रहेगी। हाँ, उनकी तीव्रता में कमी आ सकती है। कहीं प्राण प्रधानता होगी तो प्राण नामक स्पंदन तीव्र होगा, उसको प्राण प्रधानता बोलेंगे। अपान प्रधानता होगी तो अपान स्पंदन तीव्र होगा, लेकिन रहेंगे दोनों साथ में। जैसे एक रस्सी में लहर तीव्र गति से चल रही है, एक में धीरे धीरे चल रही है, पर रहे हैं साथ में, रस्सियां दोनों साथ में। अपान के विषय में अन्य ऋषियों ने कहा, अपाने न वही प्राणो धृतः। ये अपान रश्मि है, वह प्राण रश्मियों को धारण करती है। इससे क्या लगता है कि ये दोनों रश्मि जो साथ साथ हैं, उसमें अपान रश्मि यद्यपि अपान रश्मि का मुख्य गुण प्रतिकर्षण बल है। जैसे प्राण का आकर्षण बल था, वैसे अपान का प्रतिकर्षण बल है। लेकिन प्राण के प्रति अपान आकर्षण का भाव रखती है। इसलिए लिखा कि प्राणो अपाने न वही प्राणो धृतः। संपूर्ण ब्रह्मांड में अपान रश्मियों ने ही प्राण रश्मियों को बांध रखा है, धारण कर रखा है। और महर्षि ऐत्रेय महिदास जी लिखते हैं, 2 ऐत्रेय ब्राह्मण इसी ग्रंथ में है, 5वीं दूसरी खंड पंचका के 40वें खंड में, अपानेन वै अपानो वै यंता अपानेन यम यतः प्राणो न परांग भवति। अपान ही यंता है, नियंत्रण करता है। किसका? अपानेन यम यतः प्राणो न परांग भवति। अपान ने ही प्राण रश्मियों को धारण कर रखा है, पकड़ रखा है, जिससे प्राण रश्मियां उससे अलग नहीं हो सकती। और तैत्तिरीय संहिता 2.5.2.4 में लिखा, प्राणो वै दक्षो अपानः क्रतुः। इससे संकेत मिलता है कि अपान रश्मियां जो हैं, प्राण रश्मियां हैं, वो बल प्रधान होती हैं। दक्ष बल और अपान रश्मियां क्रिया प्रधान होती हैं। जहां बल अधिक है वहां अपान प्राण रश्मियां की प्रधानता है या वे तीव्र है, और जहां क्रिया अधिक है वहां अपान रश्मियां तीव्र है, चंचलता अधिक है वहां अपान रश्मियां तीव्र है। फिर महर्षि जैमिनी ने कहा, जैमिनी ब्राह्मण 1:37, बहिर्वै संतम प्राणम उपजीवन्ति अंतः संतम अपानम। प्राण रश्मियां किसी रश्मि के बाहर और अपान रश्मियां अंतः अंदर रह करके उनको जीवन देती हैं, उनको बल देती हैं। कोई पदार्थ है, जैसे ये कोई पदार्थ है, इसमें प्राण बाहर अंदर से बाहर आएंगे। आने का अर्थ हुआ नहीं कि निकल जाएंगे और अपान अंदर से बाहर से अंदर की तरफ स्पंदित होती हैं। कहीं कहीं इस प्रक्रिया में कुछ रश्मियों के रिसने का, मरुद रश्मियां भी होती हैं जो यहां नहीं है,
कहीं कहीं कुछ रश्मियों के रिसने का अवकाश रहता है। इसी कारण से प्रत्येक पदार्थ की आयु धीरे धीरे क्षीण हो रही है, प्रत्येक जड़ पदार्थ की आयु। तो प्राण रश्मियां प्रत्येक कण और तरंगों के भीतर बाहर की तरफ स्पंदित होती हैं, और अपान रश्मियां प्रत्येक कण और तरंग की फोटोन के अंदर की तरफ स्पंदित होती हैं। अब एक प्रश्न है कि प्राण को बल प्रधान कहा और अपान को क्रिया प्रधान कहा, इसका क्या कारण है, इसका क्या आशय है? उधर प्राण को आकर्षण बल युक्त कहा और अपान को प्रतिकर्षण बल का कारण कहा। इस कारण ये दोनों विचार असंगत लग रहे हैं। प्राण को बल प्रधान, इधर अपान को प्रतिकर्षण बल का कारण कहा। तो इसका उत्तर यह है कि प्राण रश्मियां सत्व प्रधान होती हैं। प्राण रश्मियों में सत्व गुण मुख्य होता है और रजोगुण गौण रहता है। इसी कारण प्राण अपान रश्मियां क्रमशः बल और क्रिया प्रधान होती हैं। वस्तुतः ये रश्मियां दोनों जुड़ी रहती हैं, कई भी पृथक पृथक नहीं हो सकती। इनके संयुक्त प्रभाव से प्रत्येक पदार्थ बल और क्रिया से युक्त होते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है इस ब्रह्मांड में जो केवल बल से युक्त हो, और न ऐसा कोई पदार्थ है जो केवल क्रिया से युक्त हो। यह हो सकता है कि किसी में बल तीव्र होगा फिर भी क्रिया कम कर रहा होगा, और किसी में क्रिया तीव्र होगी लेकिन फिर भी बल कम होगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में केवल बल और किसी में केवल क्रिया। जब किसी पदार्थ में प्राण की प्रधानता होती है और अपान गौण रूप में विद्यमान होता है, एक तो रहेगा नहीं, प्राण अपान दोनों रहते हैं। जब प्राण तीव्र है, तीव्र रूप से स्पंदित हो रहा है, अपान मंद रूप से स्पंदित हो रहा है, तो उस पदार्थ में बल की प्रधानता होगी, क्रिया की कमी होगी, मंदता हो। और जब किसी पदार्थ में अपान की प्रधानता होती है, अर्थात अपान रश्मियां तीव्रता से स्पंदित हो रही हैं और प्राण रश्मियां मंद गति से स्पंदित हो रही हैं, तो वहां क्रिया की प्रधानता होगी। उसमें बल तो होगा लेकिन क्रिया अधिक होगी, वो ज्यादा सक्रिय होगा, ज्यादा गतिशील होगा। इस सृष्टि में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो केवल आकर्षण बल से युक्त हो, और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं है जो केवल प्रतिकर्षण से युक्त हो। अगर सृष्टि में आकर्षण बल ही होता तो सृष्टि का निर्माण नहीं होता, और प्रतिकर्षण बल होता तब भी सृष्टि का निर्माण नहीं होता। कहीं आकर्षण की प्रधानता चाहिए, कहीं प्रतिकर्षण की प्रधानता चाहिए। तो यहां देखें तो वर्तमान विज्ञान जो 4 फोर्स मानता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रधान है, प्रतिकर्षण बल नगण्य है। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल में आकर्षण बल की प्रधानता होती है। अब इस ग्रंथ में जब पढ़ेंगे दूसरी पंचिका के 27वें खंड को, उसमें कंडिका समूह चौथा है, उसमें बताया कि जो गुरुत्व बल होता है उसमें पंक्ति और ब्रैती छंद रश्मियों की विद्यमानता होती है। पंक्ति छंद रश्मियों के मिलने से कुछ अन्य रश्मियां भी मिल जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनके मिलने से ग्रेविटॉन की उत्पत्ति होती है।
अब बृहति और पंक्ति के विषय में देखिए, प्राण से उनका क्या संबंध है। महर्षि जैमिनी ब्राह्मण 1:254 में लिखते हैं, अथ बृहति यो अयम प्राणः। कौशितकी ब्राह्मण 13:2 में, अथ वै हविष पंक्ति प्राण एव। और इस ग्रंथ में 3:14 में प्राणा वै बृहत्यः। और तैत्तरीय आरण्यक 7:5-3 और तैत्तरीय उपनिषद 1:5-3 में भुव इति अपानः। अब इनसे यह सिद्ध होता है कि बृहति और पंक्ति छंद रश्मियां प्राण रश्मियों के समान या प्राण प्रधान रश्मियों के समान व्यवहार करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुत्व बल में, ग्रेविटॉन में प्राण रश्मियों की प्रधानता होती है। अपान रश्मियां नहीं होती ऐसी बात नहीं, लेकिन वे अति न्यून होती हैं, जिनका प्रभाव कोई नजर नहीं आता। वैसे गुरुत्व बल में किंचित मात्र में प्रतिकर्षण बल भी होता है। अगर हम किसी पत्थर को भूमि पर गिराएं तो आकर्षण बल प्रधान था, इसलिए पत्थर नीचे गिर गया। पत्थर भी खींच रहा था पृथ्वी को, लेकिन पत्थर का मास कम होने से वो नहीं खींच पाया, वो पृथ्वी की तरफ चला गया। अब पृथ्वी पर रखा हुआ पत्थर क्या पृथ्वी के मॉलिक्यूल से पूरा टच हो गया? कभी नहीं हो सकता। बहुत गुरुत्व बल है, लेकिन वहां आके एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वो उसको दूर ही रखेगा। कोई कहेगा कि वो दूसरा बल हो सकता है। जो भी बल है, गुरुत्व बल उस बल से बहुत भिन्न नहीं है। सभी बलों का मूल बल तो एक ही है, और सभी बलों में विद्युत अवश्य होती है। विद्युत का अर्थ केवल इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। विद्युत का प्रकरण आएगा, वहां बताएंगे। जो वैदिक भाषा में विद्युत शब्द का अर्थ है वो समझाएंगे जब समझ में आएगा कि गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, सभी अंततः एक हैं। अगर एक नहीं होते तो वर्तमान फिजिसिस्ट भी यह न बताते, यह न कहते कि एक ही बल से, यूनिफाइड बल से सभी उत्पन्न हुए। वो यूनिफाइड बल उनको नहीं मालूम है, लेकिन जो भी बल है, वैदिक भाषा में यूनिफाइड बल हम बताएंगे, तो उस बल से चार उत्पन्न हुए। इसलिए इन चारों में कहीं ना कहीं समानता है, और वह समानता यहां भी देखिए कि पत्थर गिरने के बावजूद भी भूमि को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता है। ये उसी का गुरुत्व बल है, प्रतिकर्षण बल। उसका प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। कोई भी पदार्थ कभी किसी को आकर्षित करते हुए भी उस पर रखे हैं। पृथ्वी पत्थर को तोड़ दे, हम तोड़ के चूर्ण बना दें, लेकिन फिर भी हथौड़ी कभी हथौड़ी के अणु, अंग्रेजी भाषा में मॉलिक्यूल, कभी पत्थर के अणुओं से, मॉलिक्यूल से पूरी तरह टच नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। दो मॉलिक्यूल मिल करके एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तब भी वे आपस में नहीं मिलेंगे, उनके बीच में गैप होगा। तो गैप अपान के कारण होता है, और गुरुत्व बल प्राण प्रधान है, लेकिन उसमें अपान का भी अंश होता है, अपान भी निश्चित रूप से होता है। इसलिए वहां प्रतिकर्षण बल भी साथ में कार्य करता है। अब क्रियाशीलता की दृष्टि से विचार है कि जिस पदार्थ में जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल किसमें अधिक होगा? जिसमें अधिक द्रव्यमान होगा, जिसमें मास अधिक होगा।
जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स अधिक होगा उसी में मास अधिक होगा, अथवा ऐसे कह लेंगे जिसमें मास अधिक है उसी में ग्रेविटेशन फोर्स अधिक होता है। तो जिसमें मास अधिक होता है उसमें क्रिया उतनी ही कम होती है, उसमें क्रिया कम होती है, और जिसमें मास कम होता है उसमें क्रिया कम अधिक होती है। तो इसलिए, और दूसरी बात, ग्रेविटेशन की जो तरंगें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, उनका गुरुत्व बल भी कमजोर होता है, क्योंकि इसमें अपान की न्यूनता है। जिसमें अपान अधिक होगा वहां क्रिया तेजी से होगी। अब भूवय रश्मि के साथ साम्यता, भूवय से भी इसकी तुलना की, भूवय इति अपानः। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि जब भूवय रश्मियां, जो व्याहृति रश्मियों के अंतर्गत हम बता के आए, वह जब प्रधानता से उत्पन्न हो जाती है इस ब्रह्मांड में जो केवल मनस्तत्व रूपी है, उस समय भूवय रश्मियां अधिक होती हैं, तब अपान प्राण रश्मियों की उत्पत्ति होती है, और इनका भी भूवय रश्मियों से गुणों में समानता रहती है। इनकी उत्पत्ति के विषय में इस ग्रंथ के दूसरी पंचिका का 29वां खंड और अन्य विषय में पहली पंचिका 17वां खंड एवं 5वीं पंचिका का 31वां खंड पढ़ना होगा, तब समझ में आएगा। अब अगली रश्मि आती है व्यान। व्यान ओम रश्मि मनस्तत्व के अंदर इस प्रकार उत्पन्न होती है कि उससे उत्पन्न होने वाली रश्मियां अपान और प्राण के बीच में संधि का कार्य करने लगती हैं। छांदोग्योपनिषद 1:3-3 में इसी बात को कहा, अथ यह प्राणापानयोः संधि स व्यानो यो व्यानः सा वाक्। व्यान के बिना प्राण अपान परस्पर जुड़े नहीं रह सकते। जो हमने कहा था कि अपान प्राण को धारण किए रहता है, तो इस व्यान के माध्यम से धारण करता है, और कोई माध्यम नहीं है। और ये रश्मियां मनस्तत्व में विशेष और विचित्र प्रकार के स्पंदनों से, ओम रश्मियों के स्पंदन से निर्मित होती हैं। इनकी गति भी विचित्र प्रकार की होने से व्यान कहा है। इसके विषय में इन ऋषियों ने क्या कहा? शतपथ ब्राह्मण 12:9-1-16 व्यानो वरुणः। ये रश्मियां वरुण रूप होती हैं, अर्थात ये प्राण अपान रश्मियों को बांधे रहती हैं, जोड़े रहती हैं। और प्राण अपान रश्मियों को जोड़े रहती हैं, इससे क्या अर्थ निकला? इससे अर्थ निकला कि जिन जिन को प्राण अपान रश्मियां जहां जहां काम कर रही हैं, उन सब में ये उनको जोड़े हुए उनके कार्य में सहयोग करती हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड को बांधने में सूत्रात्मा आदि का भी सहयोग करती हैं। सूत्रात्मा से सूक्ष्म है। दूसरा क्या? मैत्राणी संहिता 3:4-4, काठक संहिता 21:12 में कहा व्यानस त्रिष्टुप। ये रश्मियां, व्यान रश्मियां त्रिष्टुप रश्मियों की भांति व्यवहार करते हुए अपान और प्राण को 3 प्रकार से थामे या बांधे रखती हैं। त्रिष्टुप 3 प्रकार से थामने वाली। वैसे त्रिष्टुप जैसे होती हैं, वैसे ये भी अपान और प्राण को 3 प्रकार से थामे रहती हैं, और उन्हें तीव्र बल और तेज से संपन्न करने में सहायक होती हैं।
फिर कहा षड्विंश ब्राह्मण कहता है कि निक्रीडत इव यम व्यानः, ये रश्मियां प्राण और पान के बीच में निरंतर क्रीड़ा करती हुई संचरित होती रहती हैं, निरंतर, कभी इसमें विराम नहीं आता, निरंतर स्पंदित होती हुई उन दोनों के अंदर संचरित होती रहती हैं। और तांड्य ब्राह्मण में लिखा व्यानो बृहति, ये बृहति, जैसे बृहति का कार्य है वो आगे आएगा, अभी नहीं आया, वो किसी पदार्थ की मर्यादा बनाए रखता है, उसका परिधि बनाने में सहायक होता है बृहति प्राण। तो वैसे ही व्यान प्राण प्राण अपान को जोड़ करके उनकी मर्यादा बनाए रहती हैं, उनको बांधे रहती हैं। और फिर का सुवरिति व्यानः, तैत्तिरीय आरण्यक 7.5.3, तैत्तिरीय उपनिषद 1.5.3। स्वरश्मियां, व्याहृति रश्मियां जो स्व थी, स्व, उनकी जब प्रधानता हो जाती है इस ब्रह्मांड में या मनस्तत्व में, तब इनकी उत्पत्ति होती है। और व्यान प्राण के अनेक गुण स्व व्याहृति रश्मि के गुणों से भी मिलते जुलते रहते हैं। और व्यानादपानम संतनु, काठक संहिता 39.8। व्यानात, व्यान से, व्यान रश्मियां क्या करती हैं? अपान रश्मियों को फैलाकर, अपान रश्मियों को फैलाकर क्वांटाज को कणों की अपेक्षा अति न्यून सघनता प्रदान करने में सहयोग देती हैं। जो क्वांटाज होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, क्वार्क्स आदि होते हैं, वो अपेक्षाकृत सघन होते हैं। अपेक्षाकृत कह रहा हूं, फोटोन की अपेक्षा, इसलिए उनमें मास होता है। फोटोन विरल होता है, उसमें रश्मियां विरल होती हैं, इसलिए उनमें मास बहुत कम होता है। नहीं होता ऐसी बात नहीं है, विज्ञान नहीं मानता कि मास होता है, लेकिन हम मानते हैं कि फोटोन में मास होता है। और वे फोटोन में वो जो रश्मियां होती हैं, उनमें उनको ये व्यान रश्मियां अपान को फैला देती हैं, तो फोटोन भी कुछ फैला हुआ होता है, इसलिए उसमें कम रश्मियां होती है, उसका घनत्व भी कम होता है। अब इससे स्पष्ट होता है कि व्यान रश्मियां छंदादि रश्मियों को सघनता प्रदान करती हैं, फोटोन को विरलता प्रदान करती हैं, और संयोजी गुण के, पृथक्करण गुण की अपेक्षा संयोजी गुण उनमें अपान प्राण को फैलाकर उनमें पृथक्करण के गुण की अपेक्षा संयोजी गुण की अपेक्षा पृथक्करण गुण अधिक आ जाता है, पृथक करने का, और संयोग करने का गुण कम होता है। महर्षि दयानंद जी ने अपने वेद भाष्य में इनके कुछ नाम विशेषण दिए हैं। ऋग्वेद भाष्य 6.21.9 में व्यापकम, ऋग्वेद भाष्य 5.46.3 में पुष्टिकरम, यजुर्वेद भाष्य 14.8 में विविधेषु शरीर संधिष्वनेति तत्, यजुर्वेद भाष्य 13.19 में विविधोत्तम व्यवहर्ता। इससे क्या हुआ? व्यापकम, इसका अर्थ ये रश्मियां सूत्रात्म वायु के पश्चात सबसे अधिक व्यापक होती हैं। पुष्टिकरम, ये रश्मियां अन्य प्राणियों के नाना बल और क्रियाओं का पोषण करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि प्राण अपान रश्मियों को बांधकर उनको बल प्रदान करती हैं, फिर वे प्राण और पान मिलकर के दोनों विभिन्न रश्मियों को बल प्रदान करती हैं। और विविधेषु शरीर, ये शरीर की बात नहीं कर रहा है, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। जैसा शरीर में वैसा ब्रह्मांड में। ये रश्मियां केवल प्राण अपान की संधियों में नहीं, बल्कि अन्य प्राण संधियों में भी विचरण करती हैं।
अन्य प्राण संधियों में विचरण करते हुए उनको पुष्ट करती रहती हैं, उनको बल प्रदान करती हैं, उनको सक्रिय करती रहती हैं, उनको सहयोग देती रहती हैं। ये रश्मियां नाना प्रकार के उत्तम व्यवहारों से युक्त होकर सभी प्राण रश्मियों विशेषकर प्राण अपान को नाना व्यवहारों से युक्त करती हैं। प्राण अपान ग्रेविटेशन फोर्स में भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी है, स्ट्रंग में, सब में है। तो व्यान रश्मियों के विविध प्रकार के व्यवहार के कारण वे प्राणापान विविध प्रकार के कार्य करती हैं। आकाश में भी प्राणापान होते हैं, वहाँ वो अलग प्रकार का कार्य करती हैं। तो ये व्यान रश्मियां ही उनको विविध प्रकार का व्यवहार बनाने में सक्षम बनाता है। व्यान रश्मियों को प्रधानता के प्रभाव को जानने के लिए इस ग्रंथ के 5वीं पंचिका के 6 से 8 खंड पढ़ने चाहिए और इनकी उत्पत्ति के विषय में दूसरी पंचिका का 29वां खंड। तो ये व्यान प्राण रश्मियां और अपान प्राण रश्मियों की विवेचना यहाँ समाप्त होती है। अब हम कल बताएंगे कि समान रश्मियां क्या होती हैं। यहाँ आज यही समाप्त करते हैं। ओम शम।